यस फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो फ्रेंड्स, आज बढ़ते हैं हम अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है ह्यूमन स्केलेटन एंड बॉडी मूवमेंट। इंसानी ढांचा जिसे हम कहते हैं या फिर ह्यूमन स्केलेटन हम जिसे कहते हैं, वो देखने वाले। इसके ऊपर देखिए, अभी फरवरी 2023 में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है आज के टॉपिक के ऊपर। हमने उसको भी यहाँ पर लेकर आया है कि मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉइंट विथ इट्स पोजीशन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि निम्नलिखित संधि का मानव शरीर में उसके स्थान के साथ मिलान कीजिए। यानी जैसे कि जोड़ियां हम लगाते हैं उस टाइप में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये इसी साल फरवरी 2023 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो ये आपके जॉइंट्स के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे कि ऑप्शन ए है यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बी है फिक्स्ड जॉइंट, सी है हिंज जॉइंट और डी है पाइवोटल जॉइंट्स। तो इसके 1 2 3 4 ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसे सही ऑप्शन के साथ इसे सेलेक्ट करना है। तो हम ये पूरा सेशन देखेंगे, उसके बाद इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ और देखते हैं क्या है ह्यूमन स्केलेटन और बॉडी मूवमेंट। देखिए मोमेंट क्या है। मोमेंट पहले तो देखेंगे हम लोकोमोशन क्या है। मोमेंट ऑफ द होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विच इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। यानी कि हम जो भी मूवमेंट करेंगे, हमारी बॉडी जो भी मूवमेंट करेंगे, हम अगर यहाँ से वहाँ चलते अगर जाते हैं या दौड़ते हैं, हम कुछ भी करते हैं, तो वो लोकोमोशन कहलाएगी। संपूर्ण शरीर का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, जिसे लोकोमोशन कहते हैं। बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स बनाए हुए हैं, ये पीपीटी बनाई हुई है, तो आसानी से समझिए, देखिए क्या है। और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखिए व्हाट इज़ बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा क्या है। बोन मैरो हम किसे कहते हैं। बोन मैरो इज़ द सॉफ्ट इनसाइड पोर्शन ऑफ अ बोन वेयर ब्लड सेल्स आर मेड विच इज़ रिचली वेस्कुलराइज्ड। यानी कि बोन मैरो कहाँ पर होता है, जो हमारी बोन्स होते हैं, जो हमारी हड्डियाँ होती है, उसके अंदर जो वाइट पोर्शन होता है, वो वाइट पोर्शन जो इनसाइड पोर्शन होता है बोन्स के अंदर का, जहाँ पर हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, तो वहाँ पर वो कहलाता है हमारा बोन मैरो। यानी अस्थि मज्जा हड्डी का नरम आंतरिक भाग है जहाँ रक्त कोशिकाएं बनती है, जहाँ पर हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, जो प्रचुर मात्रा में संवहनी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। अब जब हम स्केलेटन की बात करते हैं दोस्तों, ह्यूमन स्केलेटन की हम बात करते हैं, तो देखिए जब एक नवजात शिशु पैदा होता है या जब न्यूबॉर्न बेबी जब पैदा होता है, तो उसके अंदर अगर आप बोन्स देखेंगे तो वो बोन्स आपको नज़र आएंगी 300 बोन्स। उसके अंदर आपको 300 बोन्स नज़र आती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और जब वो एडल्ट बनता है, तो उसके अंदर जो है सो 206 बोन्स, जब हम एडल्ट बन जाते हैं पूरी तरीके से, तो हमारे जो बोन्स होते हैं वो बोन्स एक दूसरे को, कुछ बोन्स ऐसे होते हैं जो मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में, तो वो बोन्स की क्वांटिटी 300 से घटकर वो हो जाती है आपकी 206 बोन्स। द ह्यूमन स्केलेटन आर स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ 300 बोन्स बट एज इट ग्रोज सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टुगेदर और जॉइन। यही जो हमने कहा कि जब एक बच्चा या नवजात शिशु जब होता है तो उसके अंदर जो बोन्स होते हैं वो 300 होते हैं, और जैसे जैसे वो ग्रो करता है वो बोन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और 206 बोन्स हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। स्केलेटन होल्ड्स द होल बॉडी। फंक्शन देखेंगे हम, स्केलेटन का फंक्शन क्या है, हमारे कंकाल के कार्य क्या है। तो स्केलेटन होल्ड्स द होल बॉडी टुगेदर एंड गिव्स इट अ शेप। जो हमारा जो स्केलेटन होता है, हमारा जो कंकाल होता है या फिर ढांचा हम जिसे कहते हैं, वो होता है, तो ये आपकी बॉडी को शेप देता है। अगर आपके बॉडी के अंदर स्केलेटन अगर नहीं रहेगा, कंकाल या फिर ढांचा अगर नहीं रहेगा आपके बॉडी के अंदर, तो सोचिए कि आपकी बॉडी कैसी हो सकती थी। जैसे कि आप विदाउट स्केलेटन्स के अगर प्राणियों को देखेंगे, एनिमल्स को देखेंगे, तो उनकी बॉडी को आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी बॉडी बिना स्केलेटन के कैसे होती है। तो जो स्केलेटन होता है, जो कंकाल होता है, वो हमारी बॉडी को शेप देने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट्स मेनी डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। और क्या करता है, जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है दोस्तों,
हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारे लीवर हो गया, हमारा हार्ट है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बोन्स की ज़रूरत होती है, आपको स्केलेटन की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारी स्कल है, हमारी खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर हमारे क्या है, ब्रेन है। तो हमारे ब्रेन ये सेंसिटिव ऑर्गन होता है बहुत ज़्यादा, अगर आउटसाइड अगर डैमेज होता है थोड़ा भी तो बहुत ज़्यादा हम प्रॉब्लम्स में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो हमारे जितने भी इंटरनल सेंसिटिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए हमें स्केलेटन बहुत ज़्यादा वहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। स्केलेटन प्रोवाइड्स न्यूमरस पॉइंट्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स ऑफ द बॉडी, यानी कि कंकाल शरीर की मांसपेशियों के जुड़ाव के लिए कई बिंदु प्रदान करता है। अलॉन्ग विथ मसल्स स्केलेटन हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन। मांसपेशियों के साथ साथ कंकाल शरीर के अंगों की गति और हरकत, यानी चलना, दौड़ना आदि में मदद करता है। तो ये तो था हमारा स्केलेटन। देखेंगे हम स्केलेटन के पार्ट्स कितने हैं और कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि उसमें पहला अगर हम देखते हैं तो पहला हमारा जो स्केलेटन का पार्ट है वो है खोपड़ी, जिसे हम स्कल कहते हैं। द बोनी पार्ट ऑफ आवर हेड इज़ कॉल्ड स्कल। जो बोनी पार्ट होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे हार्ड जो पार्ट होता है वो हमारा स्कल होता है दोस्तों, वो हमारी खोपड़ी होती है। इट इज़ कॉल्ड खोपड़ी और कपली। कपली भी इसे जो है सो हिंदी में कहा जाता है दोस्तों, इसे हम कपली कह सकते हैं या फिर खोपड़ी कह सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में या फिर साइंटिफिक वर्ड जो है उसका स्कल है। अब देखिए स्कल के अंदर आपको जॉइंट्स भी नज़र आएंगे। ये जो है ये इस तरह से आपको जो जॉइंट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, तो ये जो जॉइंट्स है ये वाले जो जॉइंट्स है इस तरह से, तो ये जो जॉइंट्स होते हैं ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ये फिक्स्ड जॉइंट होते हैं, ये आपके हरकत नहीं कर सकते, ये आपके मूव नहीं हो सकते, तो इसे हम कहेंगे फिक्स्ड जॉइंट। ये भी हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये भी हम जॉइंट्स के कितने टाइप्स है ये भी हम देखने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल इतना देखिए कि ये जो स्कल है हमारा ये इमूवेबल होता है ऊपर का एरिया, और मैंडिबल जो नीचे का जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका मूव करता है। द बोन्स ऑफ द स्कल्स आर द हार्डेस्ट ऑफ ऑल द बोन्स। क्रैनियम इज़ द बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द ब्रेन। अब अगर आप क्रैनियम की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा क्रैनियम जो होता है हमारे ब्रेन के अतराफ में, हमारे ब्रेन के जो आसपास का जितना भी एरिया होता है वो एक क्रैनियम, जिसे हम एक टाइप का आप बॉक्स समझ लीजिए, एक टाइप का बॉक्स लाइक हमारी खोपड़ी होती है, ये सारा का सारा ऊपरी जो भाग नज़र आ रहा है आपको इतना, ये तो ये क्रैनियम के अंदर आपके आता है, जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, आपके मस्तिष्क को जो सो वहाँ पर आपकी उसकी हिफाजत करता है वो। All the bones of the skulls are fixed and only the lower jaw is movable, which help us to eat and speak। तो हमने जैसे अभी कहा कि आपका जो लोअर जॉ होता है दोस्तों, जिसे हम मैंडिबल कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन है आपका, सिर्फ ये हमारा वहाँ पर मूव करता है, बाकी का ऊपर का अपर जॉ और ये जो क्रैनियम का जो एरिया है ये वाला, ये आपका नॉन मूवेबल होता है, ये आपके फिक्स्ड बोन्स होते हैं इसके अंदर। देखिए अगर यहाँ पर हम फंक्शन ऑफ स्कल की अगर बात करते हैं, खोपड़ी के कार्य अगर क्या है, तो स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। इसका जो मेन फंक्शन है हमारे खोपड़ी का, वो हमारे ब्रेन की, हमारे मस्तिष्क की वहाँ पर हिफाजत करना है, रक्षा करना है। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सेंस ऑर्गन्स ऑफ द फेस लाइक आइज़, ईयर्स एंड नोज़। इसके अलावा ये हमारी आइज़ की, हमारे नोज़ यानी नाक की, हमारे कान की और हमारे आँखों की, इसकी भी ये हिफाजत करता है। अब देखिए स्कल को अगर हम, इसका नीचे वाला अगर जो जॉ है, ये वाला जो जॉ है, अगर हम इसको नीचे वाले ये जॉ को अगर निकाल दें और इस स्कल को थोड़ा सा हम घुमा लें, तो आपको नज़र आ रहा है ये तो ऊपरी भाग जो है इसका, ये तो बोन से पूरा ढका हुआ ही है, लेकिन अगर हम नीचे का ये जो पार्ट है, ये पार्ट अगर हम निकाल के वहाँ पर इसको पलटा कर अगर देखेंगे हम, तो ये यहाँ पर आपको दो कंडाइल डक्ट नज़र आएंगे। ये आपके फिक्स होते हैं जाकर आपके वर्टिब्रल कॉलम पर, या फिर स्पाइन जो आपकी जो रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं वहाँ पर जाकर जो है सो ये फिक्स होते हैं, जिसे हम स्पाइन कहते हैं, या फिर बैकबोन जिसे हम कहते हैं, एटलस के ऊपर जाकर ये वहाँ पर फिक्स होते हैं। और ये जो नीचे वाला भी जो आपको नज़र आ रहा है, ये भी सारा की सारा ये बोन से ढका हुआ है, और
ये इसका अंदर का पोर्शन है ये वाला, और ये ऊपरी पोर्शन है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये नीचे वाला पार्ट, ये जो है इसका नीचे का भाग है, और ये आपके ऊपर के दांत है ये, और नीचे वाले दांत जो थे हमने यहाँ से इसको रिमूव करके इस फ़ोटो को हमने पलटा कर देख रहे हैं। तो ये जो होगा आपका जो खोपड़ी होगी आपके ब्रेन को यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगी। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब देखिए बैकबोन जो होती है हमारी, बैकबोन जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्पाइन, जिसे हम स्पाइन भी कहते हैं। तो स्पाइन अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप अगर वर्टिब्रे देखेंगे स्पाइन के अंदर, तो ये होते हैं एक्चुअल में 33, कहीं कहीं पर आपको 26 भी कहने को मिलते हैं। और जब 26 कहा जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो सैक्रम नज़र आ रहा है, ये 5 जो हुए, ये सैक्रम के 5 जो वर्टिब्रे होते हैं, ये जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप एडल्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये जो वर्टिब्रे सैक्रम के होते हैं ये फ्यूज्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, और वो जो 5 वर्टिब्रे सैक्रम के थे वो वहाँ पर मिलकर एक बन जाता है सैक्रम। और जो कोकिक्स होता है वो भी आपका जो सो वो भी 4 या फिर 5 जिसे आप कहते हैं, 4 जो वर्टिब्रे होते हैं, वो 4 वर्टिब्रे कोकिक्स के मिलकर वहाँ पर एक कोकिक्स बनाते हैं, जो कि आपकी लास्ट जो बोन होती है आपकी, वो कहलाती है कोकिक्स। तो टोटल वर्टिब्रे की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो 33 वर्टिब्रे है हमारे। स्पाइन हेल्प अस टू स्टैंड इरेक्ट, हमें स्पाइन क्या करती है, हमें स्पाइन सीधा खड़े रहने में हमें हेल्प करती है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 सेपरेट बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे, और सिंगुलर में अगर उसे हम सिंगल अगर कहना चाहेंगे तो उसे हम कहेंगे वर्टिब्रा। वर्टिब्रा जो हम कहते हैं, ये अगर एक वर्टिब्रा है तो हम उसे वर्टिब्रा कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो हम उसे वर्टिब्रे कहेंगे। तो टोटल जो है वो 33 वर्टिब्रे है, और बैकबोन जो होती है वो हमें स्ट्रेट खड़े रहने में हमारे हेल्प करती है। दीज वर्टिब्रे आर रिंग लाइक and are joined end to end. The first 24 are jointed serially by cartilage. अब देखिए वर्टिब्रे जो है इसे हम हिंदी में कहते हैं कशेरुकाएँ। कशेरुकाएँ वलयाकार होती है और सिरे से सिरे तक जुड़ी होती है। पहले 24 उपस्थि द्वारा क्रमिक रूप से जुड़े होते हैं। यहाँ पर अगर आप वर्टिब्रे की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप स्पाइन की बात करेंगे, तो ये जो स्पाइन है ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, तो ये जो स्पाइन होती है ये आपके टोटल 33 वर्टिब्रे होते हैं। और लास्ट में ये जो सैक्रम का और कोकिस का भाग जो आपको नज़र आ रहा है वर्टिब्रे का, ये बाद में जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ये वहाँ पर जो सो फ्यूज्ड हो जाते हैं ये, और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। Thus it forms a hollow long tube like structure through which the main nerve cord spinal cord passes. The last 9 vertebrae are joined together and do not move. तो हमारे जो ऊपर के जो वर्टिब्रे थे दोस्तों, सैक्रम और कोकिक्स से ऊपर के जो वर्टिब्रे हैं ये मूवेबल होते हैं, जबकि आपका कौन सा सैक्रम और आपका कोकिक्स जो होता है ये नॉन मूवेबल होता है, क्योंकि वो वहाँ पर जुड़ जाता है। अब देखिए ये आपको इमेज के अंदर यहाँ पर नज़र आ रहा है दोस्तों, ये जो आपका ब्रेन है, और जो ब्रेन के अंदर से आपके स्पाइनल कॉर्ड जो नर्व्स निकल रही है, ये जो होती है आपकी नर्व्स जो येलो कलर की आपको नज़र आ रही है यहाँ से निकलते हुए, तो ये आपके ये वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं, आपके वर्टिब्रे जो होते हैं, वहाँ से एक होलो आपके एक क्या कहेंगे उसे आप, ऐसा होल टाइप में होते हैं वर्टिब्रेस के अंदर से, जिसके अंदर से वो प्रोटेक्ट उसको करते हैं वर्टिब्रे आपके स्पाइनल कॉर्ड को। और साइड से जो आपको ये येलो नज़र आ रही है ये आपके नर्व्स निकले हुए यहाँ से आपको नज़र आएंगे, ये वाले और ये वाले जो येलो कलर के जो निकले हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपके नर्व्स जो सो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं साइड में उसके। चलिए दोस्तों क्लियर है यहाँ तक। अब फंक्शन ऑफ बैकबोन्स अगर देखेंगे हम, बैकबोन के कार्य अगर देखते हैं हम, स्पाइन के हमारे कार्य देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको देखिए इस फिगर में भी आपको क्लियर नज़र आएगा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, यहाँ पर ये जो बता रहा है आपको स्पाइनल कॉर्ड येलो कलर की जो है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड दोस्तों इस वर्टिब्रे के अंदर से जा रही है, और ये जो साइड में ये वाला जो भाग नज़र आ रहा है आपको, ये वाला जो येलो कलर का है, तो ये आपके नर्व है, स्पाइनल नर्व है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को जुड़े होते हैं। तो ये आपके वर्टिब्रे के अंदर से गुजरते हुए बाहर निकलती है।
फंक्शंस ऑफ बैकबोन्स की अगर बात करें, सपोर्ट टू द बॉडी, हमारे शरीर को सहारा प्रदान करती है। सपोर्ट द हेड एट इट्स टॉप, जो हमारा हेड होता है, जो हमारा सर होता है, वो हमारे इस स्पाइन के ऊपर या फिर बैकबोन के ऊपर हमारे फिट होता है। अटैचेस शोल्डर बोन्स, रिब्स एंड द हिप बोन। इसके अलावा जो हमारे रिब्स होते हैं, जो हमारे छाती के जो बोन्स होते हैं, हमारे रिब केज हम जिसे कहते हैं, वो आपके बैकबोन से अटैच होती है। आपके जो शोल्डर होते हैं, जहाँ से आपका जो स्कैपुला जिसे हम कहते हैं, तो शोल्डर बोन भी जो होते हैं वो भी आपके जो सो वहाँ पर उससे अटैच होते हैं। एंड प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि हमने देखा कि आपके स्पाइनल कॉर्ड जो है उसकी भी रक्षा करता है। अब ये देखिए रिब केज क्या है। रिब केज हम देखेंगे तो अगर हम रिब केज की बात करते हैं दोस्तों, तो ये है आपका रिब केज, जिसे हम पंजर या फिर पिंजरा भी कहते हैं एक आम ज़बान में। तो आपके जो रिब्स होते हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो सामने आपको नज़र आएगा, ये जो खंजर नुमा जो आपको ये बोन नज़र आ रही है, ये कहलाएंगे आपकी स्टर्नम, या फिर हम इसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन भी हम इसे कहते हैं। और यहाँ से जो आपके रिब्स मिलते हैं, तो इस तरह से ये कर्ड होकर बैक साइड में, पीछे साइड में जाकर ये आपके रिब्स सॉरी आपके स्पाइन से मिलते हैं, ये आपके बैकबोन से मिलते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाइट वाला जो पोर्शन है आपको ये रिब्स का, ये आपके कार्टिलेज बोन से जुड़े हुए होते हैं, आपके स्टर्नम से। तो अगर रिब केज की हम बात करें ना, रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द चेस्ट इज़ द ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम, यानी कि ये स्टर्नम से जुड़े होते हैं। जॉइंट टू इट आर स्ट्रॉन्ग कर्ड फ्लेक्सिबल बोन कॉल्ड्स रिब्स, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपके जो सो चपटे होते हैं, जो रिब्स होते हैं आपके, और कर्व्ड होते हैं, यानी कि इस तरह से घुमावदार होते हैं, और लचीली हड्डियों से, यानी कि आपके जो कार्टिलेज बोन है उससे ये फिक्स होते हैं। इसके अलावा द रिब्स आर थिन, ये जो सो आपके पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। बोन्स दैट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज अराउंड द हार्ट एंड द लंग्स, तो ये जो रिब केज आपका जो होता है, ये आपके किसके अराउंड में होते हैं, ये आपके हार्ट के और आपके लंग्स के, जो आपके लंग्स होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, और आपका जो दिल होता है उसके अराउंड में होते हैं ये। दिस इज़ कॉल्ड द रिब केज। द रिब केज कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स, यानी कि आपके रिब केज के अंदर 24 बोन्स होते हैं। और अगर पेयर्स की बात करेंगे दोस्तों हम, तो 12 पेयर होते हैं, 12 थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़े होते हैं। अब देखिए, आप अगर इंटरनल ऑर्गन की बात करते हैं दोस्तों, तो फंक्शन अगर हम इसके देखेंगे रिब केज के, तो इसका जो मेन फंक्शन है, यह आपके इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना है, उसकी रक्षा करना है, उसकी हिफाजत करना है। आपके जो लंग्स है, यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में, इस पिक्चर में अगर देखेंगे, आपको ये जो पर्पल कलर का जो आपको नज़र आ रहा है रिब केज के अंदर, तो ये है आपके लंग्स, ये आपका लीवर, ये आपका स्टमक है। इसके बैक साइड में, इसके पीछे में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको हार्ट दिखेगा। फिर उसके नीचे जो अगर जाएंगे आप, तो वहाँ पर आपको फिर आपके इंटेस्टाइन वगैरह नज़र आते हैं। तो ये इसका मेन जो काम है आपके रिब केज का, वो है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना, उसकी हिफाजत करना। रिब केज टेक्स पार्ट इन आवर ब्रीथिंग मूवमेंट, हमारे जो सांस लेने की जो गतिविधियां हैं उसके अंदर भी जो सो आपका रिब केज भाग लेता है। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे का जो पॉइंट है हमारा, वो है शोल्डर बोन, यानी कि कंधे की हड्डी हम जिसे कहते हैं। तो शोल्डर बोन जो है दोस्तों, वो उसे हम कहते हैं स्कैप्यूला। ये जो आपका नज़र आ रहा है ट्रायंगल टाइप में, ये है आपका स्कैप्यूला, यानी कि शोल्डर बोन। और ये ऊपर वाली जो इस तरफ से नज़र आ रही है आपको, ये है आपकी क्लेविकल, यानी कि आपकी कॉलर बोन। देर आर 2 शोल्डर बोन्स, वन इज़ कॉलर बोन एंड अदर इज़ शोल्डर बोन। द अपर आर्म फिट इनटू द सॉकेट ऑफ द शोल्डर ब्लेड फॉर्मिंग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आपका जो हाथ होता है, ये जो हाथ हमारा यहाँ से जो फिट होता है, तो ये हमारे शोल्डर बोन में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से फिक्स होता है। आपका जो अपर आर्म है, जिसे हम ऊपर का जो ये बाजू कहते हैं, जिसे हम, वहाँ पर जो बोन होती है वो ह्यूमरस होती है, और ह्यूमरस का जो लास्ट एंड जो होता है, अपर एंड, वो होता है आपका बॉल टाइप में। और जो आपका शोल्डर होता है, वहाँ पर एक सॉकेट टाइप में, इस तरह से बॉल टाइप में एक होता है, जिसके अंदर इस तरह से जाकर जो सो वो फिक्स हो जाती है, और वहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा बनता है। फंक्शन ऑफ शोल्डर बोन की अगर बात करेंगे हम, कंधे की हड्डी के कार्य की, तो शोल्डर ब्लेड्स अटैच द आर्म्स टू आवर बॉडी
अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमारी जो शोल्डर ब्लेड होती है, जो स्कैप्यूला जिसे हम कह रहे थे दोस्तों, तो ये होता है हमारे बॉडी से अटैच। किस तरह से? ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की ज़रिए से ये अटैच होता है यहाँ पर। शोल्डर ब्लेड्स प्रोवाइड साइड्स फॉर मसल अटैचमेंट विच मूव द आर्म्स, नेक एंड अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। कंधे के ब्लेड मांसपेशियों के जुड़ाव के लिए स्थान प्रदान करते हैं, जो बाहों, गर्दन और हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से को हिलाते हैं। तो ये थी आपकी शोल्डर बोन दोस्तों। इसके बाद अगर हम हिप बोन की बात करते हैं तो देखिए हिप बोन क्या है। हिप बोन जो आपकी होती है दोस्तों, ये 3 अलग अलग बोन्स जब फ्यूज़ होते हैं आपके, जिसे हम इलियम कहते हैं, प्यूबिस कहते हैं और ईस्चियम कहते हैं, तो ये 3 बोन्स आपको यहाँ पर फिगर में भी नज़र आ रहे हैं। ये वाले जो 3 बोन हैं, एक येलो, ग्रीन और पर्पल कलर के, इलियम, प्यूबिस और ईस्चियम, ये 3 बोन मिलकर आपकी हिप बोन बनाते हैं और ये यहाँ पर अटैच होती है सेंटर में। तो यहाँ पर एक कार्टिलेज बोन होती है जिसके ज़रिए से ये दोनों साइड के हिप बोन, ये वाली एक और ये वाली एक, दोनों हिप बोन वहाँ पर उस कार्टिलेज बोन के ज़रिए से अटैच होते हैं। उसके बाद आपको ऊपर का जो एरिया नज़र आएगा वो सैक्रम और कॉकिक्स से जैसो वो जुड़ा हुआ नज़र आएगा। द हिप बोन इज़ ऑल्सो नोन एज पेल्विक बोन। अब इसे पेल्विक बोन या फिर पेल्विस भी कहा जाता है दोस्तों। द थाई बोन ऑफ आवर लेग्स आर जॉइंट द थाई बोन ऑफ आवर लेग्स आर जॉइंट टू दी हिप बोन बाय बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमारी एक तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पर शोल्डर से अटैच हो रही थी, हमारे आर्म से अटैच हो रही थी, और दूसरी हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होती है वो हमारी हिप बोन में अटैच होती है, जहाँ पर हमारी जो फीमर का जो टॉप एंड होता है वो टॉप एंड हमारे हिप बोन के अंदर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर यहाँ पर ये वाले पोर्शन पे आपको नज़र आएगा दोस्तों अटैचिंग। यहाँ पर हम सेकंड जो स्लाइड हमारी वहाँ पर देख सकते हैं। फंक्शन ऑफ हिप बोन्स की अगर बात करते हैं, कोले की हड्डी के अगर हम कार्य की बात करते हैं दोस्तों, तो हिप बोन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द लोअर ऑर्गन ऑफ द बॉडी सच एज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स। जो आपकी हिप बोन होती है, अगर आप बात करेंगे ये वाला अगर पार्ट अगर आप वापस से देखेंगे तो इस एरिया में आपको यहाँ पर इंटेस्टाइन, आपकी यूरिनरी ब्लैडर और आपके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो वहाँ पर आपको जो सो उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो वहाँ पर आपको नज़र आएगी। हिप बोन अटैचेस द लेग्स टू आवर बॉडी। तो हम जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि ये जो आपकी है ये हिप बोन है और यहाँ पर एक सॉकेट बनता है, और ये हमारी फीमर जो हमारी पैर की जो हड्डी होती है ये आपके बॉल के ज़रिए से यहाँ पर उसके साथ अटैच होती है और वो वहाँ पर उसके साथ जुड़ती हैं। हिप बोन प्रोवाइड साइड्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स दैट मूव लेग, हिप एंड ट्रंक्स। बोन ऑफ हैंड्स, हाथों की हड्डियों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए हमारे हाथों के अंदर टोटल हमारे एक हाथ के अंदर हमारे, अगर हम पूरे बाजू की अगर हम बात करते हैं यहाँ से लेकर हमारे फिंगर के लास्ट टॉप तक, तो वहाँ पर एक हाथ के अंदर हमारे 30 बोन्स होते हैं। तो अगर हम दोनों हाथों की बात करेंगे तो 30 और 30 प्लस 60 बोन्स हमारे दोनों हाथों के अंदर पाए जाते हैं। प्लस हमारे लेग्स के अंदर अगर बात करते हैं हम हमारे पैरों के अंदर, तो दोनों पैरों के अंदर आपको 30 और 30 60 बोन्स वहाँ पर मिलेंगे। 60 प्लस 60 120 बोन्स आपको यहाँ पर मिलेंगे आपके दोनों हाथों और दोनों पैरों के अंदर। तो देखिए रेडियस अल्ना सबसे ऊपर अगर हम बाजू की यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो हमारा बाजू है दोस्तों, ये हमारा बाजू मिलता है ह्यूमरस, जो कि हमारे शोल्डर से अटैच होती है, और ये हमारे एल्बो तक यहाँ तक आती है, ये कहलाती है हमारी ह्यूमरस बोन। उसके बाद अगर हम यहाँ से नीचे से बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे 2 बोन्स होते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे 2 बोन्स होते हैं, एक होती है आपके टिबिया और दूसरी होती है एक होती है आपके रेडियस और दूसरी होती है आपके अल्ना। जो आपका थंब नज़र आ रहा है, ये थंब साइड आपके नज़र आएगी आपको रेडियस बोन, और आपकी जो ये लास्ट वाली जो फिंगर है तो यहाँ पर इस टाइप में इस साइड में आपको नज़र आएंगी अल्ना। तो रेडियस और अल्ना 2 बोन्स यहाँ पर होते हैं। उसके बाद अगर हम कार्पल्स की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो हमारा रिस्ट है, जो कलाई है हमारी, यहाँ पर आपको मिलेगा कार्पल बोन्स, और कार्पल्स जो होते हैं दोस्तों ये 8 होते हैं टोटल। ये टोटल 8 बोन्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर फिगर में भी देखेंगे तो ये जो आपके हैं ये कार्पल बोन है, ये आपका रेडियस हो गया, ये अल्ना हो गया, और ये कार्पल्स जो होते हैं टोटल ये 8 बोन्स आपको नज़र आएंगे दोस्तों।
उसके बाद जो हमारी हथेली होती है, हमारा जो पाम होता है, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारे टोटल 5 लॉन्ग बोन्स होते हैं जिसे हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। 1 2 ये 3 ये 4 और ये वाला जो थंब का है ये 5, तो ये 8 हो गए। और ये जो हमारे पाम है, हथेली है, जो मेटाकार्पल्स जिसे हम कहते हैं, ये हमारे 5 होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे फिंगर्स की दोस्तों। तो ये जो हमारे फिंगर्स है, ये फिंगर्स में टोटल 5 फिंगर में हमारे दोस्तों, एक थंब को अगर आप छोड़ देंगे तो ये 4 फिंगर्स के अंदर आपको 3 बोन्स नज़र आएंगे जिसे हम फैलेंजस कहते हैं। और सबसे जो टॉप का जो बोन होती है इसे कहते हैं हम डिस्टल फैलेंज, मीडियल फैलेंज और प्रॉक्सिमल फैलेंज। तो ये 3 जो बोन होते हैं दोस्तों, इसके 3 बोन के 3 अलग अलग नाम है जिसे हम फैलेंजस कहते हैं। उसके बाद जो हमारा थंब होता है, ये थंब के अंदर आपको सिर्फ 2 बोन नज़र आएंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 बोन नज़र आएंगे, बाकी हमारे चारों फिंगर्स के अंदर आपको 3 फैलेंजेस नज़र आते हैं और यहाँ पर सिर्फ थंब के अंदर 2 बोन्स होते हैं। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद कार्टिलेज की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो कार्टिलेज देखिए 3 टाइप के कार्टिलेज होते हैं। एक ह्यालाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। अगर इलास्टिक कार्टिलेज की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो हमारी ईयर जो होती है, ये देखिए अगर हम इसको अगर दबाएंगे अगर इस तरह से, तो ये ईयर हमारी फोल्ड होती है, तो ये इलास्टिक कार्टिलेज होती है। आपकी जो नोज़ होती है, नोज़ के अंदर भी आपके जो सो कार्टिलेज बोन होती है। या फिर आप अगर जॉइंट्स की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये जो नज़र आ रहा है हिस्सा, ये यहाँ पर आपको कार्टिलेज बोन नज़र आएंगी। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टर एंड इलास्टिक बोन। ये बहुत ही नरम और लचीली हड्डी होती है। कार्टिलेज इज़ प्रेजेंट इन ईयर्स, नोज़, आपकी जो नाक है, आपकी जो कान है, वहाँ पर कार्टिलेज आपको नज़र आएंगी। कार्टिलेज इज़ फाउंड ऑन द एंड ऑफ द बोन्स वेयर दे मीट वन अनदर एट अ जॉइंट, यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं आपके, उसके बीच में आपको कार्टिलेज बोन्स नज़र आएंगे। जैसे कि हमने जो देखा था हिप बोन है, वहाँ पर भी आपको कार्टिलेज के ज़रिए से 2 हिप बोन आपके नीचे साइड में जॉइंट थे। फिर आपके वर्टिब्रेस के अंदर अगर आप देखेंगे, वर्टिब्रे के अंदर आप अगर देखेंगे, तो वर्टिब्रे भी जो होते हैं आपके एक दूसरे से जब जॉइंट होते हैं तो बीच में आपको कार्टिलेज बोन नज़र आती है जिसे हम डिस्क कहते हैं या फिर कार्टिलेज बोन कहते हैं। कार्टिलेज इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एज कार्टिलेज डिस्क, यानी कि अभी हम जो बात कर रहे थे, वर्टिब्रे जो होते हैं वो भी आपके बीच में जो होती है कार्टिलेज बोन होती है, बिटवीन द वर्टिब्रे ऑफ द नेक। अब जॉइंट्स की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए अ प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स जॉइन इज़ कॉल्ड अ जॉइंट, यानी कि जॉइंट किसे कहेंगे हम, जोड़ किसे कहेंगे, जहाँ पर आपके 2 बोन्स, जहाँ पर आपके 2 हड्डियाँ जॉइन हो रही है, मिल रही है, उस जगह को हम कहेंगे जॉइंट। बोन्स आर जॉइंड बाय टफ फ्लेक्सिबल बैंड्स ऑफ इलास्टिक टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। तो जहाँ पर जब बोन्स मिलते हैं, जिस जॉइंट पे अगर बोन्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पर एक टफ या फिर फ्लेक्सिबल एक पट्टी होती है जिसे हम लिगामेंट कहते हैं, जो कि आपके हार्ड टिश्यू से या फिर टफ टिश्यू से बनी होती है, जिसे हम लिगामेंट कहते हैं। जॉइंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो होता है आपका फिक्स्ड जॉइंट, यानी कि इमूवेबल जॉइंट्स जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है आपका मूवेबल जॉइंट्स। देखिए जॉइंट्स 2 टाइप के हैं आपके, एक आपका इमूवेबल या फिर फिक्स जॉइंट्स जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है आपका मूवेबल जॉइंट्स। तो ये 2 जो है आपके जॉइंट्स है। मूवेबल जॉइंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, यानी कि मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं, फिक्स जॉइंट्स तो आपके हमने देखा था कि जो आपका क्रैनियम है, आपका जो स्कल है, खोपड़ी है, तो वहाँ पर जो 8 बोन्स होते हैं क्रैनियम्स के अलग अलग, वो फिक्स हो जाते हैं और पूरे आपके ब्रेन को जब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो वो उसे हम कहेंगे फिक्स्ड जॉइंट। अब अगर मूवेबल जॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, वहाँ पर तो फिक्स जॉइंट जो होता है, देखिए फिक्स जॉइंट्स, सम एग्जांपल अगर हम देखेंगे, सम जॉइंट्स फॉर एग्जांपल बिटवीन द बोन्स ऑफ द क्रैनियम। अगर क्रैनियम की अगर हम बात करते हैं, तो ये अगर देखेंगे आप यहाँ पर फिगर में, ये आपका फ्रंटल, ये आपका पैराइटल, उसके बाद ये है आपका स्फेनॉइड, फिर ये साइड वाला जो है ये टेम्पोरल, ऑसिपिटल। तो ये जो है आपका, अगर हम खोपड़ी को पलटा देंगे तो फिर आपको नीचे से अलग जो सो इथेमॉइड बोन और दूसरे अलग अलग बोन वहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो इस तरह से 8 बोन्स होते हैं टोटल इसके अंदर, जो कि फिक्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों वहाँ पर, तो ये आपका जो जॉ होता है, अपर जॉ जो होता है आपका,
ये तो आपका मूवेबल है लोअर जॉ, लेकिन अपर जॉ में जो टीथ होते हैं आपके, ये बोन से जब मिलते हैं तो इसे भी हम कहेंगे फिक्स्ड जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है देखिए। अब ये जो हम जॉइंट्स देख रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका इसी के ऊपर है, इसे ध्यान से देखना ताकि आपको इसका आंसर आप आसानी से दे सके। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इन सच जॉइंट्स द राउंडेड हेड ऑफ वन बोन फिट इनटू द होलो कप शेप्ड सॉकेट ऑफ अनदर। यानी कि जो आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं, हमने देखा था कि इस तरह से एक कप होता है, यहाँ पर आपको फिगर में नज़र आ रहा है ये, या फिर यहाँ पर भी आप अगर शोल्डर में देखते हैं, या फिर ये हिप बोन में अगर आप देखते हैं, तो इस तरह से एक बॉल होता है और इस तरह से एक सॉकेट होता है और बॉल होता है, इस तरह से वो फिक्स हो जाते हैं और ये आपके इस तरह से मूव करते रहते हैं। तो अब हम अगर जैसे शोल्डर अगर हम घुमाएंगे तो हमारा बॉल की तरह वहाँ से शोल्डर हमारा घूमेगा, या फिर अगर हम पैर अगर घुमाएंगे तो पैर भी हमारा हम घुमा सकते हैं, मूव कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये हो गया हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हिंज जॉइंट क्या है? हिंज जोड़ किसे कहते हैं? दीज जॉइंट्स वर्क लाइक अ डोर हिंज। अब अगर यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर देखिए एक फिगर बताया है, ये है आपका हिंज, डोर का हिंज, जो दरवाज़ा होता है आपका, वहाँ पर जो हम क्लिप बिठाते हैं उसे कहते हैं हिंज। तो ये जिस तरह से ये इस तरह से अगर हम अपने आर्म्स को अगर बाजू को करेंगे तो हम सिर्फ इस तरह से स्ट्रेट कर सकते हैं, इसके नीचे हम अगर नहीं ले जा सकते हैंड को। तो ये जो होगा आपका दोस्तों, ये होगा आपका हिंज जॉइंट, और यहाँ पर आपको डायग्राम में ये नज़र आएगा यहाँ पर। उसके बाद आपकी जो बोन है वो लॉक हो जाएगी, वो आप नीचे नहीं ले सकते उसको। तो ये जो रहेगा आपका वो हिंज जॉइंट रहेगा। ये आपका ह्यूमरस यानी कि ये जो बोन है, फिर ये जो आपका एल्बो यानी कि ये जिसे हम कोनी कहते हैं या एल्बो कहते हैं, और ये जो आपका ये अल्ना बोन है यानी कि ये वाली जो बोन है, तो ये है आपका हिंज जॉइंट। उसके बाद पाइवोट जॉइंट यानी धुरी जोड़ जिसे हम कहते हैं। इन सच जॉइंट्स अ बोनी ring rotates around a pivot axis or stick-like bone. This allows twisting moment about the joint. The head moves from side to side because it rests on a pivot joint at the top of our spine. अगर इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो हमारी जो रिस्ट होती है, हमारी जो कलाई होती है, इसके अंदर आपको पाइवोट जॉइंट नज़र आएंगे, और जो हमारी नेक होती है, जिसे हम गर्दन कहते हैं, यहाँ पर आपको पाइवोट जॉइंट नज़र आती है। हम पाइवोट जॉइंट के ज़रिए से हम इधर उधर देख सकते हैं। और अगर हम हमारे नेक की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारी जो खोपड़ी, हमारा जो स्कल है, हमने जो उसका उल्टा भाग देखा था, तो वहाँ पर 2 कंडाइल डक्ट होते हैं जो कि हमारे एटलस के ऊपर फिट होते हैं, जिसकी वजह से हम इधर उधर देख सकते हैं। अगर वही चीज़ आप अगर बर्ड्स के अंदर देखेंगे तो बर्ड्स अपनी गर्दन हमसे ज़्यादा मूव कर सकते हैं, वो और ज़्यादा पीछे तक घुमाकर देख सकते हैं। तो उनके अंदर जो बोन होती है, कंडाइल डक्ट होती है, वो एक होती है, जबकि हमारे अंदर 2 कंडाइल डक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी जो गर्दन है, अपना जो सर है, वो हम लिमिटेड घुमा सकते हैं या फिर हम नीचे ऊपर ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपका एग्जांपल है नेक और रिस्ट पाइवोट जॉइंट का। उसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो सच जॉइंट ऑकर्स बिटवीन द वर्टिब्रे एंड बिटवीन द बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड एंकल्स। यानी कि आपका जो वर्टिब्रे होते हैं, सच जॉइंट्स ऑकर्स बिटवीन द वर्टिब्रे एंड बिटवीन द बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड एंकल्स। जो आपके एंकल्स होते हैं, जो आपके पैर का एंकल्स जिसे हम टखना कहते हैं, या फिर हमारी जो पैर की हड्डी होती है वो, या फिर हमारी जो रिस्ट होती है, कलाई होती है, यहाँ पर भी आपको वो जॉइंट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक तो ग्लाइडिंग जॉइंट देखने को मिलेंगे और दूसरा आपको यहाँ पर पाइवोट जॉइंट देखने को मिलेंगे। तो ये थे दोस्तों जॉइंट्स हमारे सेशन के। और हम जो देख रहे थे यहाँ पर, अगर हम हमारे क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए हम हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो था ये वाला, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉइंट्स विथ इट्स ऑप्शन इन द ह्यूमन बॉडी। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है दोस्तों, ये कहाँ पर होता है? तो अगर ऑप्शन एक अगर देखें हम, जॉइंट फॉर बैक एंड फोर्थ मोमेंट ऑफ एल्बो, यानी कि हमारा बाजू है
या फिर उसको हम जब ऐसे इस तरह से आगे या पीछे करते हैं तो उसकी जो मोमेंट होती है दोस्तों, ये होती है आपके हिंज जॉइंट, हमने देखा था। उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जॉइंट बिटवीन आर्म एंड शोल्डर, तो जो हमारा आर्म, जो हमारा बाजू होता है और हमारा जो कंधा होता है, यहाँ के जो बीच का जॉइंट होता है ये यहाँ पर होता है आपका फिक्स्ड जॉइंट, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये आपका जाएगा सेकंड नंबर पर। उसके बाद फिक्स्ड जॉइंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड, यानी कि हमने देखा था कि जो फिक्स जॉइंट होते हैं ये हमारे अपर जॉ पर, हमारी जो खोपड़ी होती है उसके अपर जॉ और हमारा जो क्रैनियम होता है, वो जो जॉइंट्स होते हैं हमारे वो फिक्स जॉइंट होते हैं। उसके बाद अगर हम हिंज जॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हिंज जॉइंट हमारा पहले नंबर पे जा रहा है। और पाइवोट जॉइंट जो होता है, जॉइंट वेयर नेक जॉइंस द हेड, जो हमारी गर्दन होती है, गर्दन हमारी जब जॉइंट होती है उससे जॉइंट क्या है, नेक जॉइन द हेड, हमारा जो सर होता है वो हमारी गर्दन से जॉइंट होता है, तो उसे हम कहते हैं पाइवोट जॉइंट। तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन बन रहा है दोस्तों, देखिए ए का बन रहा है सेकंड और बी का थर्ड और सी का, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का वन और डी का बन रहा है फोर, यानी कि यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। अगर आप तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो ये आंसर जो है आपका इसका राइट रहेगा। तो ये था हमारा आज का सेशन दोस्तों। इसके ऊपर जल्दी हम MCQs भी लेकर आएंगे। तो अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।